हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबको अपने ही इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देखेंगे, ठीक है, जो कि भूगोल का मतलब कहा जा सकता है कि ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो आप भूगोल में पहला चैप्टर है जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं, तो पूरा गहराई के साथ समझेंगे, पूरा एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। पूरा एक कड़ी से समझेंगे हम लोग कि ब्रह्मांड कैसे बना, क्या है भूगोल का मतलब, क्या होता है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। टोटल एकदम बढ़िया से हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड में क्या है, आकाशगंगा क्या होता है, मंदाकिनी क्या होता है, अपना ग्रह जो है वो किस मतलब आकाशगंगा में है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहली बात कि आज भूगोल का ये पहला चैप्टर है, तो भूगोल का पहला चैप्टर सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। चलिए तो पहले आपको बता दें कि ये जो भूगोल है, ये भूगोल शब्द यानी जो ज्योग्राफी इंग्लिश में बोला जाता है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया, दिमाग में चलेगा कि सर एक बात बताइए, भूगोल तो खैर हम लोग बोलते हैं, बात सही है, बट कौन सा ऐसा व्यक्ति था या कौन सा ऐसा आदमी था जो सबसे पहले इस भूगोल शब्द को बोला था या फिर सामने लाया, या फिर इस एक शब्द कहें तो भूगोल शब्द का विकास किया। तो इसका नाम था इराटोस्थेनीज। देखिए लिखा हुआ है इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज एक ऐसा व्यक्ति था जो भूगोल शब्द का सबसे पहली बार जिक्र किया। तो उससे पूछा गया कि आप बताइए कि भूगोल शब्द का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है। तो वो कहा कि देखिए ज्योग्राफी को आप लिखेंगे तो थोड़ा सा तोड़ के लिखिए, संधि विच्छेद करके लिखिए, जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। एक शब्द में कहें तो ज्योग्राफी का पूरा मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। तो कई बार आपका सेट में प्रैक्टिस कीजिएगा तो दरोगा लेवल का, तो उसमें पूछता है इस प्रकार से सवाल कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको भूगोल का पूरी तरीके से व्याख्या फिर विकास करने का श्रेय दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जाके चाहिए आपका इराटोस्थेनीज, ठीक है। इराटोस्थेनीज को सर्वप्रथम भूगोल का मतलब व्याख्या करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। उनके अनुसार ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। तो भूगोल का लेखक अगर बात करें आपको तो वो आपको माना जाता है हिकेटियस को, ठीक है। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है, परंतु इराटोस्थेनीज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग ज्योग्राफी यानी भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये आपको जाकर के इराटोस्थेनीज किया, ठीक है। चलिए अब आते हैं भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। दिमाग में चलेगा कि सर ये ब्रह्मांड होता क्या है, यूनिवर्स होता क्या है, ठीक है। ये यूनिवर्स शब्द का मतलब क्या है, तो यूनिवर्स का मतलब हम अब इसमें कह सकते हैं कि देखो वैसा कोई सेक्टर या फिर वैसा कोई जगह या फिर वैसा कोई एक बंद कमरा जैसा बोल सकते हैं, ठीक है, जो एकदम छोटा छोटा कण से लेकर के एकदम बड़े बड़े ग्रह, आकाशगंगा, मंदाकिनी सब जिसमें हो और कहा जाता है ब्रह्मांड, ठीक है। वही लिखे हैं कि सूक्ष्मतम कण से लेकर मंदाकिनी के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रह्मांड कह सकते हैं। यानी एक शब्द में कहें तो सारा ग्रह, तारा, सूर्य, ये सब कुछ के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब एक शब्द में आता दिमाग में कि सर ये उत्पत्ति मतलब ये ब्रह्मांड बनना कैसे है ना, ये बना कैसे। तो इस पे कई वैज्ञानिकों ने अपना राय दिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक यानी कि सर्वमान्य राय है वो है महाविस्फोटक के सिद्धांत, ठीक है। महाविस्फोटक सिद्धांत 1927 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन एग्जाम में आपका 1927 नहीं लिखता है, ठीक है। ये आपको 13.7 अरब वर्ष पहले लिखता है, ठीक है। देखिए उस समय के ये जानकारी बढ़िया से नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लोग कहीं कहीं पे इसको 1894 से लेकर 96 लिख देता है, कहीं कहीं पे 92 से लेकर 94 में लिखता है महाविस्फोटक सिद्धांत, और कहीं कहीं पे 1927 लिखता है। और आपको ये तो आपका एग्जाम में सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको वही रहेगा कि 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है। महाविस्फोटक सिद्धांत आज से कितना साल पहले दिया गया, तो 13.7 अरब वर्ष पहले दिया गया, ठीक है। अब ये महाविस्फोटक सिद्धांत होता क्या है, तो महाविस्फोटक सिद्धांत एक पादरी थे, ठीक है। तो ये पादरी थे मतलब पादरी मतलब जो इस प्रकार से कहता है ना, ओ माई गॉड, उन लोग के धर्म में होता है, शायद ईसाई धर्म में ऐसा होता है पादरी वगैरह, है ना, चर्च वगैरह। तो ये वहाँ के पादरी थे जिसका नाम था जॉर्ज लेमनतेरे। पादरी का नाम था जॉर्ज लेमनतेरे। इसमें लिखे हम नहीं लिखे, ठीक है, आपको बताएंगे अगला स्लाइड में लिखेंगे, ठीक है। तो जॉर्ज लेमनतेरे नाम के एक आदमी था, उन्होंने बतलाया कि महाविस्फोटक सिद्धांत होता क्या है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये टोटल मतलब जितना भी कण है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये पहले सब एक जगह जमा था,
ठीक है। एक जगह कण के रूप में जमा था, देखिए लिखे हैं कि सिद्धांत के अगर बात करें अनुसार तो सारे पदार्थ एक स्थान पर था जिसका घनत्व और तापमान अनंत था, यानी दुनिया के सारा पदार्थ एक जगह जमा था और उसका तापमान और उसका डेंसिटी यानी घनत्व बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और अंत में क्या हुआ कि उसमें विस्फोटक हुआ, विस्फोटक मतलब कि वो फट गया। अब फटने के बाद ये चारों तरफ से ग्रह तारा इस प्रकार से आपको सामने आया, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो ये महाविस्फोटक सिद्धांत जो जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन उसको डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, तो उसको जाता है रॉबर्ट बेगोनियर के, ठीक है। रॉबर्ट बेगोनियर नाम के एक और भूगोलवेता आते हैं, अब वो बताते हैं कि मतलब महाविस्फोटक सिद्धांत कैसे कैसे काम किया, ठीक है। चलिए अब समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत की अगर बात करें हम तो ये कहाँ किया गया था, ब्रह्मांड होता क्या है, देखिए समझिएगा। ब्रह्मांड के कहने का मतलब होता है कि देखिए ये पूरी तरीके से ऐसा कोई बंद मतलब ऐसा कोई एरिया, इसमें सारा कुछ ग्रह तारा इस प्रकार से सब इसमें रहेगा, ठीक है। सब एक ही जगह पे बंद रहेगा, जमा रहेगा और अंत में इसका तापमान भी क्या रहेगा, इसका तापमान भी उच्च था और इसका घनत्व भी क्या था, उच्च था, यानी तापमान भी उच्च और घनत्व भी उच्च। अब अंत में क्या हुआ कि इसमें विस्फोट हुआ और उसका विस्फोटक सिद्धांत किसने दिया, तो विस्फोटक सिद्धांत दिया था जॉर्ज जॉर्ज लेमनतेरे नामक एक भूगोलवेता थे। उन्होंने ये महाविस्फोटक सिद्धांत आज से 13.7 अरब साल पहले दिया था, ठीक है। तो ये आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले आपको बताएं ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया इरेटोस्थेनीज ने। ज्योग्राफी का मतलब होता है जियो प्लस ग्राफी, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी माने वर्णन, तो पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड होता क्या है, तो सूक्ष्मतम कण से लेकर के एक बहुत बड़ी ग्रह उल्कापिंड इसी में आएगा, मंदाकिनी सब इसी में आएगा, आपको जाकर के आकाशगंगा इसी में आएगा, सब इसके सम्मिलित रूप को हम लोग ब्रह्मांड कहेंगे, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे सफलता प्राप्त कोई सिद्धांत रहा तो वह है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले दिया गया, लेकिन इसका व्याख्या करने के लिए कौन आया, रॉबर्ट बेगोनियर आया। वो पूरी तरीके से व्याख्या करने के बाद ये सामने बात आता है कि महाविस्फोटक सिद्धांत कैसे हुआ। तो ये सारे पदार्थ जो है वो एक जगह जमा थे और अंत में उसका घनत्व और तापमान इतना ज़्यादा था कि उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद सारे तरीके से ग्रह सामने आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आप लोग को बताएं कि केंद्र में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। केंद्र में सारा ग्रह, सारा कण, सारा मंदाकिनी एक जगह था और उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ। ये बात का पता किसने दिया, तो जॉर्ज लेमनतेरे ने दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद केंद्र में क्या हुआ, देखिए बोला कि केंद्र में विस्फोट के बाद सौरमंडल का निर्माण हुआ। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको बताना होगा कि जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड पहले एक प्रकार का केंद्र था, मतलब सारा एक जगह जमा था, तो वो केंद्र के रूप में था और केंद्र में विस्फोट हुआ। तो विस्फोट होने के बाद किसका निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है। अब अगर पूछा जाए तो सौरमंडल का निर्माण कब माना जाता है, जैसे ब्रह्मांड का बनना माना जाता है 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है। लेकिन ये सौरमंडल का निर्माण कब हुआ, विकास कब हुआ, तो ये हुआ 4.5 अरब साल पहले, ठीक है। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब साल पहले हुआ था, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इस प्रकार का साक्ष्य जो है वो कैसे पता चल पाता है कि मतलब सौरमंडल बना इस प्रकार से, मतलब क्या कैसे पता चलता है कि मतलब सौरमंडल बना या फिर मतलब आकाशगंगा बना, मंदाकिनी बना, ग्रह है, उपग्रह, इस बात कैसे पता चला, ठीक है। तो देखिए जो नासा है, नासा जो स्पेस एजेंसी कहाँ का है, अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, ठीक है। जैसे हम लोग का इंडिया का इसरो है ना, तो उसी प्रकार अमेरिका का स्पेस एजेंसी जो रॉकेट भेजता है मतलब आकाश में, उसका स्पेस एजेंसी के नाम है आपका नासा, ठीक है। तो सॉरी, तो नासा के द्वारा 2001 में यह बात को चेक करने के लिए एक मतलब रॉकेट बना के भेजा गया जिसका नाम था मैप, ठीक है।
देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि नासा ने 2001 में मैप नामक एक स्पेस को बना करके भेजा, ठीक है, मतलब एक रॉकेट को बना कर भेजा जिसका मैप का फुल फॉर्म था माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, ठीक है। इसको बना करके भेजा, माध्यम से ब्रह्मांड का पता लगाया गया। और जब यहाँ पर नासा ने भेजा ऊपर, तो उसके बाद वो पता कर पाया कि बात सही है, क्योंकि आकाशगंगा जो अभी है, मतलब जो मंदाकिनी अभी गैलेक्सी जो अभी है, उसके बीच की दूरी बढ़ रही है, अभी भी बीच की दूरी बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो यही बात का पता लगाता है कि केंद्र में भी धीरे धीरे बीच की दूरी बढ़ती होगी और अंत में इतना दूरी बढ़ जाता है कि वो विस्फोटक होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद किसका निर्माण हुआ, तो ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण हुआ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सौरमंडल का विकास के बाद किसका निर्माण हुआ, तो ग्रह तथा उपग्रह का। और सौरमंडल का साक्ष्य कैसे पता चल पाता है, तो आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रहा है, ठीक है। अभी तक ये आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ ही रहा है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि क्या हो सकता है, एक समय ऐसा होगा जब विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि इस प्रकार से दूरी अभी तक बढ़ ही रहा है, ठीक है। आगे ये जब नासा जब चेक कर रहा था, आपको जा करके इसको आकाशगंगा के बारे में पता लगा रहा था, तो उसमें नासा के वैज्ञानिक था जिसका नाम बहुत प्रमुख आता है, आप लोग को ध्यान रखना, नाम है उसका डेविड विल्किंसन, ठीक है, डेविड विल्किंसन, ठीक है। अब डेविड विल्किंसन जो है वो इस मतलब मैप वाला काम में जो 2001 में हो रहा था, उसमें उसका बहुत योगदान रहा, बहुत ज़्यादा योगदान रहा, ठीक है। लेकिन ये विल्किंसन क्या हुआ कि ये अंत में बेचारा सितंबर 2002 में इसका मृत्यु हो गया। ये डेविड विल्किंसन का सितंबर 2002 में मृत्यु हो गया। तो अंतिम में इसको सम्मान देने के लिए, मतलब इसको ऐसा मतलब उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया था, पता किया था, सफलता भी प्राप्त किया था ये इस काम में, तो इसको सम्मान देने के लिए कि नहीं इसी के श्रेय है, इसी काम है, ये मैप वाला एजेंसी का नाम, मतलब मैप वाला जो डिपार्टमेंट था उसका नाम में W जोड़ दिया गया, W मैप कर दिया गया, ठीक है। तो W से यहाँ पर हो रहा है डेविड विल्किंसन, और मैप वही रहेगा माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, ठीक है। तो ये आपका W मैप नामक एक किस प्रकार से एक नाम आया वो अभी आपको सामने पता चल गया, ठीक है, डेविड विल्किंसन को सम्मान देने के लिए, ठीक है। अब रही बात कि सर ब्रह्मांड का व्यास कितना, व्यास मतलब व्यास होता क्या है, तो एक इस प्रकार से गोल बनाएंगे और इसको ये छोर से लेकर के ये छोर तक की पूरी दूरी को कर नापेंगे तो उसको कहा जाता है व्यास, ठीक है। तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है, यानी ब्रह्मांड इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड था तो उसका टोटल बीच की दूरी कितना है, तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक है, 10 टू पावर 8 लाइट ईयर्स, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, कि ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो आपको जाकर के आपका 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको दिमाग में चलेगा कि सर ब्रह्मांड जब टूटा तो उसके बाद उसमें कितना गैलेक्सियां सामने आई, गैलेक्सियां मतलब होता है मंदाकिनी, ठीक है, कितना, जैसे ये जो है ना इसको टूटा ना तो इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से सब छोटा 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 इस प्रकार से ऐसा गोला नियन आकर के सामने आया, ठीक है, इस प्रकार से ये सामने आया, एरा कहा गया गैलेक्सी, ठीक है। मतलब ऐसा टूटने के बाद ढेर सारा गैलेक्सी आया और इसमें ढेर सारा तारा है और ढेर सारा ग्रह है, ठीक है, सब ऐसा ढेर सारा टूट गया। तो कितना टूटा देखो लिखे कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी है, मतलब इसको जब टूटा तो ऐसा गोल गोल जो है ना वो 100 अरब है, 100 अरब, ठीक है। और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारा है, ठीक है। देखिए अगर कोई बोलता है कि हम तारा को गिन नहीं सकते हैं तो ये बात तो सच्चाई है, गिन नहीं सकते, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। एक बात बताइए, एक गैलेक्सी में कितना तारा है, 100 अरब तारा है, और गैलेक्सी के गो है 100 गो, यानी हम कह सकते हैं तो 100 को 100 से गुना कर दीजिए और आगे अरब लगा दीजिएगा, जितना आएगा उतना तारा की संख्या हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलें। अच्छा एक बात बताइए, तो हम लोग जिसमें है यानी हम लोग का जो पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो आपको बताएं कि अपना मंदाकिनी यानी कि हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है, ठीक है, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि अपना मंदाकिनी का नाम, यानी अपना जो गैलेक्सी है, मंदाकिनी को हिंदी में ही गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। तो अपना मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, इसे कहा जाता है, ठीक है। दुग्ध मेखला कह लो या आकाशगंगा कह लो, इंग्लिश में इसको मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है, मिल्की वे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा अपना मंदाकिनी का क्या नाम है, तो मिल्की वे, यानी हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है आकाशगंगा, और दुग्ध मेखला उसे कहा जाता है, इंग्लिश से बोलते हैं मिल्की वे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अगला पॉइंट है, देखते हैं। तो जितनी भी गैलेक्सियां हैं उसमें से 80% यानी समझते हैं 100 में पूरा प्रतिशत, तो उसमें मतलब कि 80%
गैलेक्सी कैसा है, सर्पिला है। सर्पिला कहने के मतलब कि वो इस आकृति में, मतलब एक छोटा सा, मतलब वो इस आकृति में है, ऐसा है, ठीक है, छोटा से स्टार्ट हुआ और इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसको नाम दिया गया सर्पिला, ठीक है। तो सभी गैलेक्सियों में से, गैलेक्सी की संख्या कितना बताएं, 100 अरब, ठीक है, उसमें से 80% गैलेक्सी कैसा है, सर्पिला है, ठीक है। अभी इस बात का अगर पता करते हैं कि ये किसने बता पाया कि सबसे ज़्यादा गैलेक्सी जो है वो सर्पिला है, तो सर्पिला होने का बात का पता सबसे पहले गैलीलियो ने लगाया था, ठीक है। ये वही गैलीलियो है जो दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात का पता कि 80% गैलेक्सी सर्पिला है, इस बात का पता गैलीलियो ने लगाया था, ठीक है। अब एक बात आता है कि सर जो मतलब गैलेक्सी में हम लोग हैं उसका नाम तो आकाशगंगा है, लेकिन हम लोग के बगल में भी तो कोई गैलेक्सी होगा, अब उसका क्या नाम है, तो अपना गैलेक्सी, यानी उसका नाम क्या है, आकाशगंगा। तो अपना गैलेक्सी के बगल वाले गैलेक्सी का नाम क्या है, तो उसका नाम है देवयानी। क्या सर वो अपना नाम खुद से बताते, तो नहीं बाबू, अपना नाम खुद से नहीं बताते, बल्कि वैज्ञानिकों ने अपना मतलब जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसका मतलब थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो या फिर जानकारी लेने में आसानी हो, इसलिए उन्होंने नाम रखा, ठीक है। तो अपना गैलेक्सी का बगल वाले गैलेक्सी का नाम क्या है, देवयानी नाम है, ठीक है। अब एक आप लोग के सामने शब्द आता है जिसका नाम है निहारिका। अब ये निहारिका क्या होता है, तो जहाँ पे तारा बनता है, समझने की कोशिश करना कि जहाँ पे स्टार है ना, जहाँ पे तारा जो है वो बनता है, उस स्थान का नाम क्या है, निहारिका है, ठीक है। देखो हमें साफ लिखे, ठीक है, कि जहाँ तारा बनता है उस स्थान का नाम क्या है, निहारिका है, ठीक है। लेकिन जहाँ तारा बनता है यानी निहारिका बोल रहे हैं हम, निहारिका में दो चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, एक धूलकण और दूसरा होता है गैस, ठीक है। निहारिका में गैस और धूलकण भी है। कौन कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर पूछेगा आपसे कि बताइए निहारिका में किस गैस की मात्रा मिलती है, तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। जब आपको सूरज पढ़ाएंगे तो उसी में ये पढ़ाना है कि हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, ठीक है। आपको पूछता है ऐसा, बहुत बेबी सवाल है, ठीक है। मतलब जब कोई तारा में विस्फोट होता है तो वह सुपरनोवा कहलाता है, यानी कि जब कोई तारा है, अगर वो तारा अपने आप में ब्लास्ट करेगा तो उसको किस नाम से जाना जाता है, सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड टॉपिक आपको किस प्रकार से समझ में आया, कैसा लगा, नहीं लगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास का टॉपिक शायद हम सोच रहे हैं सौर मंडल को लेकर चला है, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग को, ठीक है। ओके बाय सभी को।